हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत 2025 में कब से हो रही है। साथ ही जानिए श्राद्ध की विधि और पूजन सामग्री की लिस्ट भी। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि साल 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। इसी के साथ हम आपको पितृपक्ष की तिथियां भी बताते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 दिन रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार, द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। इसी प्रकार एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, माघ श्राद्ध, चतुर्दशी श्राद्ध और अंत में सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को है। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती है। अब आपको हम श्राद्ध करने की सही विधि बताते हैं। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराना चाहिए। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब ज़रूरतमंद की मदद करें तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कावे के लिए भोजन निकालना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर का बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण कर श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय, कुत्ते, कावे आदि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं। अगर संभव हो तो गंगा नदी किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो घर पर ही विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मणों को भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा भी ज़रूर दें। साथ ही साथ आपको हम भोजन श्राद्ध की सामग्री भी बता देते हैं। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आपको श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए, कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।